हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीसीएम नॉलेज। और आज हम लेके आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे जनरल टर्म को लिखते हैं एंड कैसे हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी दी गई सीरीज हमारी एपी में है या नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई एक सीरीज दी है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड डॉट डॉट डॉट। अब हमसे बोला जाए कि इसका 50वां टर्म क्या होगा या फिर इसका 100वां टर्म क्या होगा, तो ये तो हम बता सकते हैं ये 2 के पाड़े में चल रहा है तो 50वां टर्म हो जाएगा 100। अब अगर ऐसा ना देकर हमको दिया जाता 5, 8, 11, 14, 17 इस तरह से दिया जाता और हमसे पूछा जाता कि 50वां टर्म बताइए या व्हाट विल बी 50th टर्म या 90वां टर्म बताइए, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे या फिर हम लोग उसको कैसे ढूंढेंगे। तो इसी के लिए हम लोग इसको बोलते हैं nth टर्म। यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से लेके कुछ भी, मतलब एक फाइनाइट नंबर हो जिसको कि हम लोग मेजर कर सकें। तो अगर हमसे कहा जाए कि इसका 50वां टर्म क्या होगा या 100th टर्म क्या होगा, ऐसे तो हम लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग कैसे किसी भी दी गई एपी का nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि हम लोग किसी भी एपी का जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। तो जनरल टर्म में हम लोगों ने देखा था कि तो हमारा जनरल टर्म क्या था। हमारा जनरल टर्म था ए, फर्स्ट टर्म हमारा हो जाता था ए, सेकेंड टर्म हो जाता था हमारा ए प्लस डी, थर्ड टर्म हमारा हो जाता था ए प्लस 2d, ये हमारा थर्ड हो जाता। ऐसे ही डॉट 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 हमारा चलता था। अगर हम इसको एक टेबल से देखें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है तो वो क्या होगा हमारा ए। ऐसे ही हमारा सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी। ऐसे ही हमारा थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। ठीक है। अब हमसे पूछा जाए कि हमारा nth टर्म क्या होगा, यहाँ से डॉट 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 हम लोग आई लिखते हुए nth टर्म हमसे पूछा था। तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो हमारे टर्म्स हैं ये किस बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म था वो ए था, सेकेंड टर्म हमारा हो गया ए प्लस डी, थर्ड टर्म हमारा हो गया ए प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म है हमारा ए प्लस 3d। तो ऐसे ही अगर हम जाएंगे हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में हमने डी नहीं जोड़ा, सेकेंड टर्म में हमने सिर्फ एक डी जोड़ा है। मतलब अगर सेकेंड टर्म लिखना है हमें तो सिर्फ ओनली 1d हम लोग ऐड कर रहे हैं। इफ थर्ड टर्म लिखना है तो वहाँ पर हम लोग 2d ऐड कर रहे हैं। मतलब हमें जो टर्म लिखना है उसमें से हम लोग एक टर्म घटा के, मतलब मान लिया हमको तीसरा टर्म लिखना है तो तीसरे टर्म में से तो 3 में से हम लोग एक घटा दें। हम लोग 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 2 एंड 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाई डी एंड 2d ऐड कर देते हैं हम लोग ए में। तो यहाँ से हम लोग पाते हैं ये कुछ इस तरह की हम लोगों की बनती है ए प्लस, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ हो जाएगा हमारा ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी एंड ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब अगर nth टर्म लिखेंगे तो n में से हम लोग एक कम कर देंगे, तो n में से हम लोग जब एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही कहलाता है हमारा nth टर्म। nth टर्म। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग कोई भी टर्म कैसे लिखते हैं। मान लीजिए हमको फर्स्ट टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म को हम लोग नोट करते हैं a1 से, सेकंड टर्म को a2 से, यहाँ लिख देना a1, a2, a3, ये हो जाएगा हमारा a4 एंड ये हो जाएगा हमारा an। तो हमारा nth टर्म का हम लोगों का एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर हमारा a क्या होगा, a होगा हमारा फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 ये होगा हमें
एन की वैल्यू यहाँ पर जनरली हम लोग पुट करेंगे एन माइनस वन। एन वो होगा हमें जो जिस नंबर का टर्म निकालना है। एंड डी क्या है हमारा, डी है हमारा कॉमन डिफरेंस सी डी। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया है जिससे हम लोग किसी भी एपी का दिया गया कोई भी टर्म हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बस हमको कुछ वैल्यू पता हो, जैसे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस उस एपी का। तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म किसी भी एपी का पता है तो हम उस एपी का जो भी हमें टर्म निकालना है हम उसको वेरी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं क्वेश्चन से। तो nth टर्म हम लोगों ने देखा कि nth टर्म, तो nth टर्म हमारा होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर an हमारा है nth टर्म, a है हमारा फर्स्ट टर्म, कोई भी जो एपी दी रहेगी हमें उसका, एंड डी है हमारा कॉमन डिफरेंस एंड एन है हमारी वैल्यू, हमको जो टर्म फाइंड करना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें ये फॉर्मूला लेके चलेंगे आज हम लोग, और इसी से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि हम लोगों के बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजुअल है, उसमें है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, एंड आपको एपी दी गई है। एपी है आपकी 2, 7 एंड 12। मैं लिखता हूँ कि एपी है आपकी 2, 7, 12 एंड ईडी। आपको क्या करना है, आपको 10th टर्म फाइंड करना है। क्या है 10th टर्म, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एंड एपी का हम जब भी कोई भी सवाल सॉल्व करें तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, तो सबसे पहले दो चीज़ें आपको हमेशा ढूंढनी है, एक उसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इस एपी में फर्स्ट टर्म को फाइंड करते हैं। तो ए हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म वही होगा जहाँ से हम लोगों की कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 2। एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है हमारा 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस, मतलब a2 माइनस a1। तो a2 हमारा क्या है 7, a1 क्या है हमारा 2। तो ये यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 5। अगर इन दोनों का भी अगर हम लोग a3 माइनस a2 करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखो हमें कौन सा फाइंड करना है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। तो हमें 10th टर्म फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए होता है फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन की वैल्यू हम लोग वो पुट करते हैं हमें जो टर्म निकालना हो। या फिर मान लीजिए हमें 10th टर्म निकालना है, तो 10th टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, a10 लिखेंगे। यहाँ पर क्या है ए एन, तो n की जगह हम लोग क्या रखते हैं 10, तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू है 10। तो अब हम लोग पुट करते हैं तो a हो जाएगा हमारा a10 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी 2 प्लस n की वैल्यू हमारी 10 माइनस 1 इंटू डी है हमारा कितना 5। तो आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 9 इंटू 5, 9 5 जा 45। तो 2 प्लस 45 ये आ गया हमारे पास 47। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि हमारा जो एपी दिया है उसका जो 10th टर्म है, तो 10th टर्म हमारा 45 होगा। वेरी क्लियर। हम लोगों ने सबसे पहले ढूंढा फर्स्ट टर्म, हमारे पास है फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस है डी, एन की वैल्यू है 10। क्योंकि हमें जो टर्म फाइंड करना है, एक बार फिर से बता दूं, हमें जो टर्म फाइंड करना है वही हमारी एन की वैल्यू हो जाती है। अगर यहाँ पर बोल दे फाइंड द 20th टर्म तो हमारी एन की वैल्यू हो जाती 20। अगर बोल दे 50th टर्म तो एन की वैल्यू हो जाती हमारी 50। तो एन की वैल्यू 10 पुट की हमने, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 एन माइनस वन इंटू डी इंटू 5 एंड 9 5 45 प्लस 2 इज इक्वल टू 47। तो ये हमारा एक ईजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब यहीं बोल दे फाइंड द 50th टर्म, ईजी नहीं है ऐसे कैलकुलेट करना, बट वी विल पुट 50 एट द प्लेस ऑफ एन एंड वी विल गेट आवर टर्म। सो कितना ईजी हो रहा है ना।
और क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे अच्छे। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि विच टर्म ऑफ द एपी इज, आपको एपी दी गई है 21, 18, 15 इज -81 एंड आल्सो इफ एनी टर्म 0 गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें फाइंड करना है कि इस एपी का कौन सा टर्म -81 है एंड अगर वहाँ पर कोई भी टर्म 0 है, अगर 0 है तो वह कौन सा टर्म है। तो इसके साथ एक कॉन्सेप्ट है आपके पास कि आपको हमेशा ये चीज़ दिमाग में लेके चलनी है कि हमें इस वाले जो चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें से हमारा सिर्फ एक सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ये फार्मूला वाला। अगर टर्म से रिलेटेड बात है तो वहाँ पर आप लोग क्या दिया जाएगा, या आपको ए एन दिया जाएगा, ए दिया जाएगा, एन दिया जाएगा, डी पूछा जाएगा, डी दिया जाएगा, एन दिया जाएगा, ए दिया जाएगा तो ए एन पूछा जाएगा, ए एन एन डी दिया जाएगा तो आपसे ए पूछेगा। ठीक है, तो आप लोगों को पास हमेशा 3 वैल्यू होंगी हमेशा ही। अगर 3 नहीं है तो वहाँ पर 2 कंडीशन दी रहेंगी, वो क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। बट आपको हमेशा दिया रहेगा इन 4 वेरिएबल में से आपको 3 चीज़ें दी रही होंगी और उससे चौथी चीज़ आपसे पूछी जाएगी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी -81। तो हमारे पास एपी क्या दी गई है, 21, 18, फिर है 15 एंड 22। हमसे पूछा गया कौन सा टर्म 81 है, कौन सा टर्म 81 है। तो जहाँ कहीं भी टर्म की वैल्यू है वहाँ हम लोग समझ जाए विच टर्म। इफ विच टर्म बोला है तो हमारे पास सीधा समझ में आए वी हैव टू फाइंड एन। अगर एन की जो वैल्यू होगी वही हमारा टर्म हो जाए। जैसे हम लोगों से बोला गया 10th टर्म, देन वैल्यू बस एन, एन की वैल्यू पुट कर दी थी 10। अब हमसे बोला है विच टर्म, तो एन की वैल्यू हमें निकालनी है एंड एन टर्म हमें पता है कितना है, -81 है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा हो जाता है 21 एंड कॉमन डिफरेंस हो जाता है हमारा, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 18 - 21 -3। यहाँ पर डी आपका निगेटिव है तो घबराइए मत। डी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डी आपका निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है एंड इट विल बी 0 एज वेल है। तो हमें ए एन भी दिया गया है, ए एन -81 कि कौन सा टर्म 81 होगा। तो हमारे पास nth टर्म है, तो हमारे पास nth टर्म की वैल्यू दी गई है -81। तो -81 हमें पता है, a पता है, d पता है, n की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है an = a + n - 1 × d। सो a इस वाले फॉर्मूले हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे एंड यू विल गेट n। सो लेट्स डू an = a + n - 1 × d। an nth टर्म क्या है हमारा -81, we will put -81 = a फर्स्ट टर्म 21 प्लस n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, नहीं है भाई, तो हमें फाइंड करनी है। तो d है हमारा -3। सो -21 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -81 - 21 = n - 1 - 3। सो -81 एंड -21 हो जाएगा हमारा 2, 8 × 2 100 -102 = n - 1 मल्टीप्लाइड बाई -3। -3 इधर आएगा तो हमारे पास आ जाएगा n - 1 = -102 बाई -3 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। सही है, तो हमारे पास आ गया n - 1 = 34 एंड n = 34 + 1। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 35। तो हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि n की वैल्यू आई 35। देन वी कैन राइट कि nth टर्म, तो 35 जो टर्म है मतलब आपका जो 35वां टर्म है वो आपका -81 होगा। ठीक है, यही था क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी। तो ये जो 35वां आपका जो टर्म होगा वो आपका -81 होगा। ठीक है, अब हमसे आगे पूछा है कि आल्सो इज एनी टर्म 0 गिव रीजन फॉर योर आंसर, कि वहां पर कोई भी टर्म है जो कि 0 हो सकता है
तो उसके लिए भी हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमने -81 से ये निकाला, ऐसे ही सिमिलरली हम लोग nth टर्म 0 पुट कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कोई भी टर्म 0 है या नहीं। कि कभी भी आपको चेक करना रहे ना कि कौन सा टर्म इसमें है या नहीं है, तो सिंपल है, ए एन की वैल्यू पुट करो, ए एन डी पुट करो। अगर एन आपका पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर, अगर एन आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो वह टर्म उस एपी में आपका एग्जिस्ट करेगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर ना हो के कोई आपका फ्रैक्शन है और नेगेटिव है, देन आपका एपी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि हम कोई भी टर्म गिनते हैं तो शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, हमेशा 1 से। और आल्सो एन आपका 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 होगा तो 0 तो कोई टर्म ही नहीं है। ऐसे तो हम कोई भी टर्म बोल दें और बोल दें ये इसका 0 टर्म है, तो ऐसा नहीं है। एन की वैल्यू हमेशा आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम गिनती होती है कोई भी टर्म, हम ये तो नहीं बोलते हैं कि एन हमारा -81 टर्म बताओ। अब यहाँ हमारा n = 35 है तो हम लोग गिन पा रहे हैं 1 2 3 4, ऐसे हमारा 35वां कोई टर्म होगा वो होगा। अब हम ये थोड़े ना बोलेंगे कि माइनस का 35 टर्म तो हम लोग इधर आए 1 2 3, ऐसा नहीं है। और फ्रैक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कभी नहीं कह सकते कि 35.5वां टर्म बताओ, 33.5वां टर्म बताओ, या 2.5 टर्म बताओ, या 2.5 टर्म बताओ, तो ऐसा नहीं है। तो ये हमेशा इंटीजर होगा और आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है हम उसको हमेशा गिनती में गिनते हैं। मान लो आगे जा रहे हैं तो आगे भी यहीं से जाएंगे ना, टर्म के हिसाब से, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म। कोई भी बस स्टॉप आता है तो बोलते हैं पहला बस स्टॉप, सेकंड, दूसरा बस स्टॉप, ये थोड़ा नहीं बोलते हैं कि 2.5 बस स्टॉप आ गया। तो एन की किसी भी, हमें चेक करना हो कि कोई भी हमारी जो कोई भी नंबर है वो हमारा किसी एपी का टर्म है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर एन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है एंड इंटीजर है तो आपका जो टर्म होगा वो उस एपी में एग्जिस्ट करेगा। अगर एन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव ना आके निगेटिव आती है, फ्रैक्शन आती है, रेशनल कुछ भी आती है, तो आपका वो जो नंबर दिया है वो एपी का टर्म नहीं है। ये आपको हमेशा माइंड में रखनी है। तो अब हमें दिया गया है कि 0 यहाँ जो टर्म है वो 0 होगा या नहीं, तो हम लोग सिंपल है ए एन = 0 कर देते हैं। एन की वैल्यू देख लेंगे, अगर एन पॉजिटिव है एंड इंटीजर है देन इट विल बी इन द एपी, इफ नॉट देन इट इज नॉट देयर। सो ए एन = हम लोग, अब मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 0, ए एन हमारा हो गया 0, ए की वैल्यू थी हमारी 21 प्लस n-1 एंड डी है हमारा -3। तो इसको इधर ले गए तो आ गया हमारा -21 = n-1 -3, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास n-1 = -21 अपॉन -3, 3 7 या 21, n-1 = 7 एंड n = 8। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई आपकी 8। तो n जो है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा इसमें। अब बोला है रीजन, तो रीजन भी दे देते हैं। तो रीजन आपको वही लिखना है जो मैंने बताया है कि n की वैल्यू हमारी एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड n की वैल्यू आपकी पॉजिटिव इंटीजर आती है, तो आपका जो टर्म है वो एपी में एग्जिस्ट करेगा। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ना आके फ्रैक्शन, नेगेटिव कुछ भी आती है तो आपका जो टर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। होप सो समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब क्वेश्चंस की वैरायटी आती है, वैरायटी पे वैरायटी क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले बताया कि 10th टर्म कैसे फाइंड करने हैं, अगर आपको टर्म दिया है तो n की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अगर कुछ भी आपको दिया रहे, कुछ भी फाइंड करना हो तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। अब एक ऐसी वैरायटी है क्वेश्चन की जिसमें कि आप लोगों को 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, वो भी खुद से। तो वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा कि डिटरमाइन एन एपी whose third term is 5 and 7th term is 9। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ या यहाँ जहाँ भी हो, कि डिटरमाइन द एपी whose third term is 5 and 7th term is 9। तो हमें क्या दिया गया है, थर्ड टर्म इज 5, ठीक है, एंड 7th टर्म इज 9।
ठीक है। हमारे पास दो टर्म दिए गए हैं, जिसमें से आपका जो थर्ड टर्म है वो है आपका 5 एंड आपका जो सेवंथ टर्म है वो है आपका 9। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको एक सिंपल वे में लिखेंगे। जैसे हम लोग लिखते थे फर्स्ट टर्म क्या लिख लेते हैं A1, सेकेंड टर्म को A2। अब हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, A3 इज इक्वल टू 5। ठीक है। एंड हम लोग A3 को और क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, मानेंगे। लेट सपोज हमारा फर्स्ट टर्म है, लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस क्या लिख दिया मैंने, कॉमन डिफरेंस इज D। ठीक है। तो हमने फर्स्ट टर्म को माना है A एंड अवर कॉमन डिफरेंस इज D। तो इनसे हम लोग, अगर हमें दिया जाए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस D, देन अवर थर्ड टर्म क्या होगा, तो मैंने nth टर्म क्या होता है, an इज इक्वल टू n-1 इज a प्लस n-1 इंटू डी। एंड अगर फर्स्ट टर्म निकाल देते तो a, सेकेंड टर्म निकाल देते तो a प्लस डी, थर्ड टर्म निकालेंगे तो क्या आता है a प्लस 2d। अगर हम यहाँ भी वैल्यू पुट करें A3, तो हम लोगों को मिलेगा a इज इक्वल टू 3-1 इंटू डी। तो A3 हो जाता है हमारा a प्लस 2d। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें जो भी टर्म लिखना है उसमें फर्स्ट टर्म तो हमारा रहता ही हर एक में a, तो उसमें से हम मान लो हमें थर्ड टर्म लिखना है, तो थर्ड टर्म लिखना है तो कितना आएगा थर्ड टर्म का 3 में से हम लोग एक घटा देंगे, एक घटाने पर हमको क्या मिलेगा 1। तो 3-1 करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे d, 3 में से गया 2d। ऐसे ही हम लोगों को क्या है सेवंथ टर्म को लिखेंगे A7 इज इक्वल टू a प्लस, सातवां टर्म है एक घटाएंगे 6 तो मल्टीप्लाइड बाई d, तो 6d। तो सेवन टर्म हमारा हो जाएगा a प्लस 6d, से थर्ड टर्म हो गया हमारा a प्लस 2d। तो A3 की वैल्यू हमारी क्या आई a प्लस 2d, उसको हम लोग यहाँ रख देंगे। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। सिमिलरली हमारा A7 क्या था 9। अगर A7 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। ठीक है। अब आपकी दो लीनियर इक्वेशन बन गई, इनको आप लोग कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ ये जो एपी चैप्टर है वहाँ पर जनरली आपके जो एक जो वेरिएबल होता है वो आपका सेम होता है, तो यहाँ पर कुछ भी बिना देखे आपको इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि ये जो a है सब में कॉमन होगा एंड वो इज इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग घटाने पर क्या होना है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो कट गया। तो 6 - 2 -4d इज इक्वल टू -4 एंड माइनस माइनस प्लस हुआ आपका एंड d इज इक्वल टू 4/4 एंड d की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो d की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1। एंड अगर हमें d की वैल्यू पता लग गई है तो हमें a की वैल्यू ईजिली पता लग जाएगी। कैसे कि a की वैल्यू ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी हम लोग d की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें पता लग जाएगी a की वैल्यू। यहाँ मैं इधर लिखता हूँ कि पुटिंग d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अब आप किसी भी इक्वेशन रख लो, फर्स्ट सेकंड जिसमें मानो, तो मैं फर्स्ट में रखता हूँ क्योंकि ये छोटी होती है, कैलकुलेशन कम होगी। तो a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 बराबर 5 एंड a इज इक्वल टू 5 - 2। तो a की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 3। d की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 3। तो हमारे पास आ गया फर्स्ट टर्म, हमारे पास आ गया 3 एंड कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 1। अब हम इस जो AP है उसका हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। एंड हमारा क्वेश्चन था क्या, कहाँ गया डिटरमाइन द AP। तो हमें एक AP फाइंड करनी थी। तो AP को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे,
डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, तो ए की वैल्यू पता है तो हमारा यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए पी। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे कितना है 1, 3 एंड 1 4, 4 एंड 1 5, 5 एंड 1 6 7 8 9 एंड आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं क्या दिया था, थर्ड टर्म इज 5, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड टर्म हमारा 5 आ गया, सेवन्थ टर्म इज 9, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका सेवन्थ टर्म भी 9 आ रहा है। तो बहुत ही ईजी है कि थर्ड टर्म हमें पता है, सेवन्थ टर्म हमें पता है, तो हम लोग कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं अगर हमें दो चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, थर्ड टर्म हमें पता था, सेवन्थ टर्म हमें पता था, तो हमें पता था कि हम लोग किसी भी ए पी का nth टर्म लिख सकते हैं, तो हमने माना फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो हमें जब फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस डी पता है, तो हम लोगों ने सिंपल सा nth टर्म लिखा, तो हम लोगों ने A3 एंड A7 फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी को लेके हमने थर्ड टर्म एंड सेवन्थ टर्म लिखा, फिर फर्स्ट थर्ड टर्म एंड सेवन्थ टर्म हमें पता लग गया, तो A3 एंड A7 की हमने वैल्यू पुट करके दो इक्वेशंस बनाई, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ए से कैंसिल हो गया हमारा, और हमारे पास आ गया -4 डी इक्वल टू -4, वो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, डी इक्वल टू 4/4 एंड डी इक्वल टू 1। उसके बाद हमने डी की वैल्यू 1 है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने डी की वैल्यू पुट की एंड फिर हमें मिला ए इज इक्वल टू 3। अब हमें ए हमने क्या लिया था फर्स्ट टर्म, डी क्या था हमारा कॉमन डिफरेंस, तो जब हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता चल जाए किसी भी एक का, तो हम लोगों को पता है हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने पूरी ए पे लिखनी जो कि हमें लिखनी थी। एक फिर से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5 11 17 23। तो हमारे पास ए पी है 5 11 17 23, तो हमको चेक करना है कि 301। तो वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक कराया है एंड मैंने कंडीशन भी लिखाई है, अगर n की वैल्यू आपकी पॉजिटिव इंटीजर आती है तो वह टर्म आपका एपी में एग्जिस्ट करेगा एंड दैट विल बी वन टर्म ऑफ दैट एपी। अगर n की वैल्यू आपकी पॉजिटिव इंटीजर ना आके कुछ भी आती है, रेशनल इरेशनल एंड एक्सेट्रा जो कुछ भी होता है आपका, निगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन, तो आपकी जो वैल्यू है n की अगर आती है फ्रैक्शन निगेटिव फर्दरमोर जो कुछ भी होता है पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ के, तो आपका जो टर्म है वो उस एपी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको nth टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस भी आपको पता है, तो आप लोग सिंपल सा फार्मूला लगा के n की वैल्यू फाइंड कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अब मैं सॉल्व करता हूँ। हमको पता है फर्स्ट टर्म, हमें कोई भी क्वेश्चन दिया है हम सीधा फर्स्ट टर्म लिखेंगे एंड कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा 11 - 5 6, 17 - 11 6, 13 - 17 6। तो अब हमें कॉमन डिफरेंस पता लग गया है जो कि हमें साफ साफ नज़र भी आ रहा है। अब कॉमन डिफरेंस पता है भाई साहब, फर्स्ट टर्म भी पता है, nth टर्म भी पता है, तो n की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, बोलो हाँ। तो n की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो nth टर्म हमें पता है an इज इक्वल टू 301, बट वी आर नॉट श्योर दैट इट इज आल्सो टर्म ऑफ दिस AP। सो हमें यही चेक करना है, लिखा भी है चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ दिस नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर पॉजिटिव इंटीजर है देन इट विल बी अ टर्म ऑफ दिस AP। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ना हो के कुछ भी आती है फ्रैक्शन में, कुछ भी पॉजिटिव आए चाहे कुछ भी है, तो वह ये जो 301 है हमारा इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चेक करते हैं, an इज इक्वल टू 301 एंड nth टर्म हमको पता ही है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज 301, फर्स्ट टर्म हमारा है 5, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अभी पता लगेगी, एंड d इज 6। सो 301 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, 6 301 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 296, देख लेना सही है,
n-1 इंटू 6 एंड 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 296/6। इसको हम लोग 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 8 4 12 1 13 नहीं कटेगा। तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 148/3 प्लस 1। अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये आ जाता है, हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है n इज इक्वल टू 148 प्लस 3/3 एंड n इज इक्वल टू 8 9 10 11 ये कहाँ से लगेगी एंड 151/3। हमारे पास देखो n की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, फ्रैक्शन। तो मतलब ये जो हमें दिया गया है 301 गुमराह करने के लिए, ये हमारी जो एपी दी गई थी उसका टर्म नहीं है। तो n की वैल्यू ना तो पॉजिटिव इंटीजर आई है क्या फ्रैक्शन, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो टर्म है 301, तो 301 जो हमारा टर्म है वो हमारी इस एपी में एग्जिस्ट नहीं करेगा कहीं भी। हाँ, अगर आप लोग कहो कि 191/3 टर्म जो होगा उसमें एग्जिस्ट करेगा, तो आप लोग को पता ही है कि जो टर्म होता है कोई भी वो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां एंड एक्सेट्रा, जहाँ कहीं भी हमें जाना हो। सो आप लोगों को थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है तो ही वह टर्म किसी भी एपी में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज दैट विल नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन एपी। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जिसने कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी बूस्टअप किया होगा। एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3, कि कौन से ऐसे 2 अंकों के संख्याएं हैं जो कि हमारे 3 से विभाजित होंगी। तो 3 से विभाजित होने वाली हमें सारी संख्याएं बतानी है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारी पहली संख्या जो 3 से डिवाइड हो, या हमारा फर्स्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई 3। सो फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाई 3 क्या होगा हमारा, हमको पता है अच्छे से, इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 12 बिकॉज 12 इज द फर्स्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई 3, क्योंकि 12 से पहले क्या आता है 11 एंड 10, ये 2 डिजिट है बट ये 3 से डिवाइड नहीं होंगे। 3 3 जा 9, 1 रिमेनिंग, 3 3 जा 9, 2 रिमेनिंग। सो हमारा फर्स्ट जो टर्म होगा जो 3 से डिविजिबल होगा वो होगा हमारा 12 एंड आफ्टर इट इट विल बी 15 18 21 24 एंड डॉट डॉट डॉट। एंड हमारा लास्ट टर्म क्या होगा जो 3 से डिविजिबल हो, लेट सपोज इट विल बी 99, क्योंकि ये हमारा डिविजिबल भी हुआ 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। तो हमारा लास्ट टर्म हो गया 99। ऐसे ही हमको तो ये सिंपल पता लग गया। अगर आपको चेक करना हो कि 2 डिजिट का हमारा जो लास्ट नंबर है वो डिविजिबल कैसे होगा, मान लो हमें 4 का देखना हो कि कोई भी 2 डिजिट नंबर लास्ट 2 डिजिट नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा लास्ट नंबर क्या होता है 99, ठीक है। तो 99 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 11, 4 4 जा 16, बचा कितना 5, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 16, यहाँ बचेगा 3। तो कितना बचा 3, तो हमारा जो रिमाइंडर रह जाता है उसको हम लोग जो हमारा लास्ट टर्म होता है उसमें से घटा देते हैं, तो वह संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग 99 में से 3 घटा दें तो हमारे पास बचेगा क्या 96, और ये हमारी 4 से डिविजिबल है। तो पता करने के लिए कि हमारा जो लास्ट टर्म होगा किस संख्या से डिविजिबल होगा, तो उसके आसपास का टर्म हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर जो शेषफल आता है, अगर हमें 2 से छोटा है तो घटा देंगे, अगर बड़ा करना है तो जोड़ देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने कितने नंबर होंगे। तो नंबर कितने होते हैं, जितने टर्म होते हैं। जैसे मान लो हमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमको 10 तक लिखी है। अब हमसे पूछा गया 10वां टर्म, ये हमारा 10 है, वो कौन सा टर्म है, ये 10वां टर्म ही तो है। एंड अगर ये 10वां टर्म है तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे इस एपी में 10। ऐसे ही हमारा जो 99 है वो कितने नंबर का टर्म है, जितने नंबर का टर्म होगा वही हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे।
एंड जितने हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतने ही हमारे नंबर हो जाएंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। सो मैं क्या कह रहा हूँ, समझो कि हमें दिए गए हैं एक एपी, तो हमें पता करना है कि इस एपी में कुल टोटल कितने टर्म्स हैं। तो टोटल टर्म्स हमें कैसे पता लगते हैं, हमको पता करना होता है कि हमारा जो लास्ट टर्म है वो कौन सा टर्म है। एन की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं कि एन की किस वैल्यू के लिए हमारा जो लास्ट टर्म है वो निकल के आता है। एंड एन की जिस वैल्यू के लिए हमारा जो लास्ट टर्म निकल के आता है वही हमारा एपी के उतने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते हैं उस एपी में। जैसे एक और देखते हैं, 2 5 8 11, मान लो ये 11 लिया हमने, हमारा लास्ट टर्म क्या हो गया इस एपी का, मतलब 11 तक ही मान रहे हैं, हमारी ये एपी है जो 11 तक ही है, हमारा लास्ट टर्म एपी का क्या है 11। ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4, ये हमारा फोर्थ टर्म है एपी का। अगर ये फोर्थ टर्म है एपी का तो यहाँ इसमें टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4, टोटल नंबर 4। ऐसे ही अगर हमें पता लग जाए ये कौन सा टर्म है इस एपी का तो हम लोग पता कर लेंगे टोटल कितने टर्म्स हैं। एंड जितने टर्म्स होंगे उतने ही हमारे नंबर हो जाएंगे, कितने नंबर हैं इसमें एपी में टर्म्स के। एंड जितने नंबर होंगे तो वो हमारे 3 से डिविजिबल हो जाएंगे क्योंकि वी आर टेकिंग कॉमन डिफरेंस 3। ओके, सो we will find the value of n, then we will get the number of divisible by 3, 2 digits number. So we know a 12, d 3, an 99, then we have to find n। तो हमें फाइंड करना है n हमारा क्या होगा। तो सिंपल, अब तो पता ही है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या है शुरू हो जाना एंड वैल्यू निकाल के बताना। सो ए एन हमारा कितना हो गया 99, ए की वैल्यू कितनी आ गई 12, एन की वैल्यू कितनी है वो तो निकालनी है सही, डी की वैल्यू 3। अब देखो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, एन माइनस 12 करो 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 87, एन माइनस 1 इंटू 3, एंड एन माइनस 1 इज इक्वल टू 87 बाई 3, 3 2 जाते 3 9 जा 27, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 29 एंड एन इज इक्वल टू 30। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30। ये कौन सा टर्म होगा हमारा 30th टर्म, 1 2 3 4 अगर ऐसे गिनेंगे तो भी कौन सा आएगा 30th टर्म। तो हमारा ये 30वां टर्म है, ये हमारा अगर 30वां टर्म है तो हमारे टोटल कितने नंबर हो जाएंगे 30। सो एन से 3 से डिविजिबल होने वाली 2 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे हमारे 30। कुछ फील आ रहा है, हमारी वैल्यू कितनी हो गई 30। मैंने क्या कहा था कि जितने वहाँ टर्म होगा उतने ही टर्म होंगे, ये हमारा 30वां टर्म है तो इस एपी में 30 टर्म होंगे। और अगर आगे बढ़ते मान लो 50वां टर्म देख रहे हैं हम तो उसमें 50 ही टर्म हो जाते हैं। यहाँ से एक हमें चीज़ पता लगी, nth टर्म मीन्स n number of terms are there in AP। अगर nth टर्म बोला गया है इसका मतलब होता है कि n नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन AP, कि n जो नंबर है वही हमारे, अगर 30वां टर्म बोला है तो 30 नंबर हैं उस एपी में, अगर बोलते 50वां टर्म तो हो जाते 50 नंबर ऑफ टर्म एपी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी हमारी 10, ऊपर लिखते हैं 10 7 4 डॉट 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 -62 तक ये हमारा जा रहा है। ठीक, तो क्या है हमारा कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म टू 11th टर्म। अब देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, हमें क्या फाइंड करना है 11th टर्म। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो 11th टर्म हमें फाइंड करना है पीछे से,
तो हम लोग क्या करें, टोटल नंबर ऑफ टर्म घटाएं, पीछे से 11th निकालना है, 11th घटा दें तो आगे से निकाल दें, नहीं हमें। तो हम लोग पहले तो हम लोग एक सिंपल वे में करते हैं कि पीछे से हम लोग AP उल्टे स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 7 - 10 इज इक्वल टू 7 - 10 -3। तो -3 हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है हमारा 1 4 1 3 4 4 3 7 3 10 13 16 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारा इतना गया 16, ये मान लो यहाँ कोई 28 टर्म है। अब देखो यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 3 3 का चल रहा है। हमारे पास लास्ट टर्म है 22। अगर हमें 22 से पहले का टर्म लिखना है, जस्ट बिफोर 22 के, तो 22 से पहले का टर्म लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस घटा देते हैं। क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस घटा देते हैं। क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को घटा देंगे। 22 - 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 एंड 16 + 3 इज इक्वल टू 19। कुछ समझ आ रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, सिमिलरली जो यहाँ कर रहे थे, यहाँ कितना था हमारा कॉमन डिफरेंस, -3। अगर हम लोग -62 से पहले का टर्म देखें कि -62 से पहले का टर्म हमारा क्या होगा, तो -62 में से हम लोग कॉमन डिफरेंस d को घटा देंगे। d हमारा कितना है, -3। तो -62 -3 अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास आएगा -62 + 3 एंड इट विल बी 59, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा 59। अब 59 से पहले का टर्म हम लोग देखेंगे, यहाँ आ गया हमारा -59। अब 59 से पहले का टर्म हम लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, फिर से d को घटा देंगे, तो माइनस करेंगे हम लोग फिर से 3, तो -59 -3 एंड -59 + 3, ये हो जाएगा हमारे पास -56। तो इससे पहले का हमारे पास टर्म आ गया -56, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो, अब जादू, इसको हम लोग उलट देते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, उलट रहे हैं। ये सीधा लिखा था, इसको हम लोग पीछे से लिख देंगे। देखो 1 4 7 10, ये हमारी AP है। अगर हम लोग लिख दें 10 7 4 1, ये भी तो AP है। क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना था, 3। यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, -3 रहेगी तो AP। तो यही हम लोग करेंगे यहाँ पर भी कि -62 से हम लोग AP को उलट देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा -62, इसके बाद आएगा हमारा -59, इसके बाद आएगा हमारा -56 एंड डॉट 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 डॉट, यहाँ हमारा आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। इतना बुझाया कि हमने क्या किया कि हमने इससे जस्ट बिफोर, इससे पहले वाले टर्म्स लिख दिए, फिर मैंने इसको पूरा घुमा के लिख दिया। अब देखो हमें क्या करना था, पीछे से 11th टर्म लिखना था, तो हम लोग यहाँ से 11th टर्म लिख देंगे। यहाँ से इजी पड़ेगा, कुछ समझ पा रहे हो ना, कि यहाँ से 11th टर्म आपका बहुत इजी पड़ जाएगा। आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा ए क्या हो जाएगा, -62। कॉमन डिफरेंस d क्या हो जाएगा हमारा, A2 - A1 करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 3। n की वैल्यू हमें पता है, कौन सा टर्म निकालना है हमें, 11th टर्म। तो 11 हमारा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 11। एंड अब हमें n पता है, d पता है, a पता है, बचा ही गया है निकालने को। अब निकाल लो, वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो। चलो a + n - 1 × d। अब तो क्या बचा, a11 इज इक्वल टू a की वैल्यू -62 प्लस n की वैल्यू 11 - 1 × 3। तो a11 आपका आ जाता है -62 + 10 × 3 एंड a11 इज इक्वल टू -62 + 30। a11 इज इक्वल टू -32। तो a11 आ जाता है आपका -32। एक तो ये सिंपल सा मेथड था
वहाँ से हमने 3 टर्म लिख दिए, यहाँ से ऐसे निकाल दिया। एक और आपका मेथड थोड़ा सा क्रिटिकल भी हो सकता है कुछ के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। ये आप लोग ट्राई करना। n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमसे बोला जाए पीछे से तीसरा टर्म, जैसे मैं बोला पीछे से 11, तो मैं बोल रहा हूँ पीछे से तीसरा टर्म क्या होगा। तीसरा गिनते हैं 1 2 3, हमारा पास क्या आ गया 8, ठीक है। एंड टोटल टर्म्स हमारे कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या था हमारा तीसरा टर्म। टोटल टर्म कितने थे हमारे 10। अब मैं बोलूँ कि पीछे से तीसरा टर्म हमारा कितना है 10, तो मैंने 10 में से 3 घटाए, तीसरा टर्म निकालना था। 10 में से 3 गए, कितने बचे 7, तो हमारा वो टर्म छूट जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 ऐड कर देंगे 8। अब मैं पूछूं आगे से 8वां टर्म क्या होगा, तो आगे से 8वां टर्म क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होगा हमारा 8वां टर्म। एंड तीसरा टर्म हमारा क्या होगा 8। पीछे से तीसरा आगे से 8वां क्या हो जाएगा हमारा 8। ऐसे इसमें क्या है हमारे पास लास्ट टर्म क्या है 62, फर्स्ट टर्म क्या है 10, पीछे से 11वां टर्म हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कौन सा टर्म है, nth टर्म फाइंड कर लेंगे इसको। पीछे से 11वां निकालना है, 30 माइनस 11 कर देंगे, मतलब 30 नहीं, जो भी n की वैल्यू आए उसमें से 11 माइनस कर देंगे, तो हमारा वो टर्म छूट जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा 3 छूट गया था 10 में से 7 घटाने पर, 3 घटाने पर, तो जब वो छूट जाएगा तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, या आप लोग 12 को घटा लें, हाँ ठीक है। तो 30 माइनस 11 करके +1 कर लेना, या तो क्या करना 30 माइनस, सॉरी मैं 30 बोल रहा हूँ, n की जो भी वैल्यू आए उसमें से 11 घटा के 1 ऐड कर देना, या फिर जो n की वैल्यू आए उसमें से 11th टर्म निकालना है पीछे से, या तो आप 10 डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देना। करके दिखाता हूँ, बहुत सारे कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे nth टर्म क्या है -62, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। -62 है हमारे पास। फर्स्ट टर्म क्या है 10, n-1, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3, ठीक है। तो -62 एंड ये आएगा -10, ये हो जाएगा माइनस का 72 इज इक्वल टू प्लस n-1 -3, n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 72 अपॉन -3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 24, एंड n की वैल्यू आ गई आपके पास 25। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25, ये हमारा 25वां टर्म हो गया। तो 25 में से हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 11वां निकालना है, 11 घटा देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो 25 माइनस 11 हमारे पास कितना आया 4, 14 एंड +1 15। 1 को क्यों ऐड किया, क्योंकि अभी हमने देखा था कि 1 से 10 तक कर रहे थे, 10 पीछे से तीसरा देख रहे थे, तो 10 में से 3 घटाया था, तो हमारे पास जो टर्म था तीसरा वो भी 1 निकल जा रहा था, तो उसको ऐड करने के लिए हमने 1 को और ऐड किया, तो यहाँ पर हो गया हमारा 15। अगर हम लोग आगे से 15वां टर्म निकालेंगे तो हमारे पास वही टर्म आएगा जो हमारा पीछे से 11वां होगा। तो 11वां हमारा ये पता तो है, चेक करते हैं। चलो भाई A15 वैल्यू पुट करो। A की वैल्यू A से B से कितनी है 10, n की वैल्यू कितनी है 15 -1 -3, तो ये हो जाए हमारा पास 10 + 14 इंटू -3, सो 10 प्लस माइनस का 42 एंड इज इक्वल टू -32। ये आ गई हमारी A15, या आगे से 15वीं, पीछे से 11वीं, ये हमारी CD पीछे से 11वां टर्म। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए जिस मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये है हमारा एक सिंपल मेथड, ये है थोड़ा सा क्रिटिकल, जहाँ आपको 2 बार कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ 1 बार कैलकुलेशन करना है एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। यहाँ पर प्रॉब्लम कम होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं ये वाला जब यूज करते हैं इस टाइप से
तो वो एक ऐड करना भूल जाते हैं, या फिर वो गलत ही घटा देते हैं, या फिर जहाँ से घटाना नहीं होता है वहाँ से घटा देंगे। तो अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा ईजी फील होता है, तो आप लोग वो ट्राई करें। कुछ क्वेश्चन आपके रह गए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।